माँ के रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। माँ स्वार्थी नहीं होती, माँ बड़ी स्वार्थी होती है। बच्चे पैदा ही इसलिए करती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। ये भी तो एक स्वार्थ है। माँ को भी तो स्वार्थ होता है ना, बेटी से, बेटे से। एक रिश्ते का नाम बताओ जिसमें स्वार्थ ना हो। बता पाओगे? बोलो। क्यों? आप लोग कौन? पति? पति स्वार्थी नहीं होता। सब अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जब तक हमारे पास बल है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास लोग बहुत होंगे। हमारा बल खत्म, हमारा पैसा खत्म, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं होगा। बात सही है? इसलिए संसार में स्वार्थ के सिवा कुछ है ही नहीं। हर रिश्ते में स्वार्थ छिपा हुआ है। पति का स्वार्थ पत्नी से है। जब तक पत्नी सुंदर है तब तक पति बड़ा प्यार करता है। शादी की नया नया विवाह है, बड़ा प्रेम है। थोड़ा पुराना होने दीजिए शरीर, थोड़ा चमड़ी शरीर ढलने दीजिए। कल बहुत प्रेम था, आज प्रेम थोड़ा कम हो जाएगा। हर व्यक्ति स्वार्थ से ही जुड़ा है। इसलिए जब संसार में स्वार्थ है, आपको पता भी है कि स्वार्थ है। बेटे का बड़ा स्वार्थ होता है माँ बाप से। कितने बेटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की संपत्ति मिल जाए तो खुश, ना मिले तो बाप का ही मर्डर कर देते हैं, माँ को ही मार देते हैं। इसलिए कहता हूं, इस स्वार्थ के संबंध से ऊपर उठिए। ये कीचड़ है, ये दलदल है। इस दलदल में कब तक पड़े रहोगे? हम ये नहीं कहते कि जिम्मेदारियां पूरी ना करो। पत्नी हो तो जिम्मेदारियां पूरी करो, पति हो जिम्मेदारियां पूरी करो, माँ हो जिम्मेदारियां पूरी करो, पुत्र हो जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, पर संसार के से कीचड़ में उलझो ना। जान लो कि ये सब स्वार्थ है। एक रिश्ता आप नहीं बता सकते मेरे को जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। कोई कितना भी कहे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, इस संसार का सबसे झूठा सेंटेंस है आई लव यू। हम तुमसे प्यार करते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। क्यों मेरी माँ? आई लव यू से झूठा कुछ नहीं है। देखो ना, आदमी कहता है पत्नी को आई लव यू, पत्नी मर जाए तो दूसरी ले आता है, फिर उससे भी कहता। यदि आपको इतना ही प्यार था तो दूसरे की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी आ गई मतलब वो केवल ढकोसला था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते थे। क्यों जी? बात सही है। अब ढकोसले की दुनिया में लोग जी रहे हैं, लोगों को लग रहा बात सही है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का प्रत्येक संबंध स्वार्थी है। एक भगवान के सिवा, जो भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कुछ? भगवान को आप याद करिए बस। इसलिए उलझिए ना जगत में, संसार के रिश्तों में ना डूबिए। रहो कमल का पुष्प जैसे पानी में कीचड़ में रहता हुआ,
खिला रहता है, ऐसे संसार के कीचड़ में रहते हुए भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और इस जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? नदी का लक्ष्य क्या है? बोलो, नदी का लक्ष्य क्या है? समुद्र को पाना। इसलिए वो तेजी से कहां की ओर जाती है? समुद्र की ओर। चाहे परमात्मा को पाना, उस परमात्मा को पाइए, बात खत्म है। ये तो दलदल है, उलझना क्यों है? अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तो जा नहीं रहे। ईश्वर से तो मोहब्बत हो ही नहीं। भगवान को तो आई लव यू कोई कहता नहीं है, संसार के लोगों को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और बाद में फिर रोता है। लोग रोते नजर आते हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अब दिल लगाओगे यहां वहां तो टूट ही जाएगा। एक भगवान में जिनने मन लगाया, विभीषण ने भगवान में मन लगाया। देखो, भाई में मन लगाया तो भाई ने लात मार के निकाल दिया। नहीं, ध्रुव जी ने अपने पिता में मन लगाया तो मां ने गोद से नीचे गिरा दिया। नहीं, जिसने जहां मन लगाया उसने वहीं से धोखा पाया, वहीं से ठोकर पाई। लेकिन जिसने प्रभु में मन लगाया वो कभी धोखा नहीं खाया। भगवान थोड़ी धोखेबाज हैं, संसार धोखेबाज है, संसार के रिश्ते धोखेबाज हैं मैया, भगवान धोखेबाज नहीं है। देखो, बेटी धोखा दे के चली गई, बेटा धोखा दे के चला जाता है, पति भी धोखा दे के चला जाता है, पत्नी भी धोखा दे के चली जाती है। यदि तुम्हारी थी बेटी तो चली काहे गई? तुम्हारा था बेटा तो चला क्यों गया? तुम्हारा था पति तो क्यों चला गया? तुम्हारी थी पत्नी तो क्यों चली गई? तुम्हारा था शरीर तो कहाँ छोड़ के चला गया? इसका मतलब ये तुम्हारे थे ही नहीं। जो तुम्हारा था ही नहीं आपने उसे अपना मान लिया, और जो तुम्हारे हैं उसे आप कहते नहीं हो कि ये अपने हैं। ये सब धोखेबाज हैं संसार के, हर रिश्ते धोखा देते हैं। क्यों? एक दिन पत्नी जाएगी कि नहीं? एक दिन पति जाएगा कि नहीं? बोलो, एक दिन ये शरीर भी तो हमारा साथ छोड़ेगा। ये शरीर जिनका हम बड़ा गुमान करते हैं, आंखें साथ छोड़ देती हैं, दिखता नहीं है, कान साथ छोड़ देते हैं, सुनाई नहीं पड़ता, पांव साथ छोड़ देते हैं, ठीक से चला नहीं जाता, बाल साथ छोड़ दिए, देखो काले से सफेद हो गए। फिर बचपन में खूब घने घने बाल थे, बुढ़ापा आया टकला हो गए, चांद निकल आई, कहाँ चले गए? धोखा दे दिया कि नहीं बालों ने? बोलो, जवानी में तुम्हारा स्वरूप कितना बढ़िया था, कितने अच्छे दिखते थे, अब चमड़ी झूला झूल रही है। धोखा दे दिया कि नहीं शरीर ने? ये संसार में शरीर हो, रिश्ते हो, सब धोखेबाज हैं, सबसे धोखा मिलता है। धोखा चाहिए तो जगत से प्यार करो, और धोखा नहीं चाहिए तो जगन्नाथ से प्यार करो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि धोखे चाहिए या धोखा नहीं चाहिए। क्यों मेरी माँ, संसार धोखेबाज है कि नहीं? किसे धोखा नहीं मिला ये तो बताओ। हाँ, दशरथ जी को धोखा मिल गया। क्या दशरथ जी ने कभी सोचा था कि मेरी पत्नी ही मेरे प्राण ले लेगी? बोलो, क्या दशरथ जी ने कभी? दशरथ जी बहुत प्यार करते थे कैकेयी मां से, बहुत लाडली थी, बहुत प्रिय पत्नी थी। दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे कैकेयी से, लेकिन जिससे बहुत प्यार किया उसी ने प्राण ले लिए। कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा कैकेयी, यदि राम वनवास गया ना मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली कल मरते हो आज मर जाओ, पर राम को वनवास चाहिए, भरत को राज तिलक चाहिए, मैं भरत को राजा बना दूंगा, राम को वनवास न भेज। कैकेयी तेरे पांव पड़ता हूं। दशरथ जैसा सम्राट चक्रवर्ती राजा पत्नी के पांव छूने को तैयार है कि मेरे राम को वनवास न भेज कैकेयी। लेकिन कैकेयी इतनी निर्दयी हो गई, दशरथ जी से बोल रही है मरो तो मर जाओ। और दशरथ जी जब मरे तो सब रोए, कैकेयी ना रोई।
भरत आए, पति की लाश पड़ी है। सोचो जरा दृश्य देखना कि पति मरा पड़ा हो और बेटा आया तो कैकेयी ने आरती की थाल सजाई, दिया जलाया और बेटे की आरती उतारी है। भरत आओ, भरत आओ। देखो जरा, ऐसी कौन सी मां होगी जो पति मरा पड़ा है, घर में लाश पड़ी है और बेटे की आरती उतार रही है? सुना कहीं ऐसा आपने दृश्य देखा कहीं? ये देखो, कहां सोचा था दशरथ जी ने कि कैकेयी ऐसी होगी। लेकिन जिससे हम, सुनो, भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र है, लेकिन बाप की संपत्ति जब बंटने लग जाती है ना, तो भाई बहन के संबंध में भी उस संपत्ति के चक्कर में खटास पैदा हो जाती है। हाँ या ना? भाई भाई में जब बंटवारा होता, एक पलंग में सोते थे दोनों भाई, एक थाली पे खाते थे दोनों भाई, एक कपड़े को दोनों भाई मिलजुल के पहन लेते थे। आज पैंट हमने पहना, शर्ट तुमने पहन ली। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता तो वही भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, सब एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। लेकिन एक है, द्रौपदी की लाज उतर रही है, अर्जुन को बुला रहे हैं, बचाओ। अर्जुन ने धोखा दे दिया, नहीं आए। यही तो धोखा है, हम आपको बुला रहे हैं संकट में, आप आए नहीं। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, कौन आया? बताओ कौन आया? हाँ, जगत धोखेबाज है इसलिए नहीं आया, जगन्नाथ धोखेबाज नहीं है इसलिए जगन्नाथ आए, कृष्ण आए द्रौपदी का चीर बढ़ाने। इसलिए मेरी मां, ये संसार थोड़े दिन का है। हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन बहुत लंबा थोड़ी है। काहे जगत के लिए रोना, रो के भी क्या पाओगे? हाँ? ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आंख खुली तो सब है, आंख बंद भई तो कोई नहीं। खुली आंख के सब साथी, बंद आंख का कोई ना।
इसलिए कहता हूं काहे प्रपंच में पड़ना, मस्त भगवान के चिंतन में कहीं भी रहो, भगवान ही सहारा है। कहां जाना है, क्यों आदमी कहां चला जाता है एक दिन, बोलो कहां, भगवान के पास। आया कहां से था, फिर वहीं से आए थे वहीं चले गए, अब रोना किसके लिए। आप लोग आए थे अपने अपने घर से, 7 दिन पूरे होंगे, कहां जाओगे, अपने अपने घर। ये 7 दिन यात्रा में आप आए थे, ये जिंदगी भी तो एक यात्रा है। कोई 50 साल की यात्रा में आया, कोई 100 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 28 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 20 वर्ष की यात्रा में आया, कोई 10 वर्ष। यात्रा पूरी हुई, चलो। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, बीते हुए पल को याद करने से दुख ही होता है, इसलिए याद मत करो। भगवान सदा हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे ना मेरी मां। ये रिश्ते सदा हमारे कहां होते हैं। 25-30 साल तक बेटा माँ बाप के साथ रहता है, शादी ब्याह होते ही अपनी पत्नी को लेके वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। हमें लगता है सारा संसार हमारा है, गहराई से विवेक से देखो कुछ नहीं नजर आता। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। भगवान प्रकट हुए कि पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। पूतना लोक बालघनी, पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी, भगवान को मारने चली आई। भगवान ने पूतना को पकड़ा और पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, पूतना के प्राणों को फिनिश किया। पूतना गई, चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी ये गलत बात है, हमने थोड़ी बोला था तुम हमारे पास आओ, और अब आई हो तो हमने पकड़ लिया। एक तो हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी भगवान टेढ़े, हमारी टेढ़ी टांग वाला कन्हैया ना बड़ा टेढ़ा है। एक तो जल्दी से पकड़ता नहीं है कन्हैया, किसी को पकड़ ले तो फिर कभी हाँ। इसलिए मेरी मां पूतना मौसी आई, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर पड़ी। पूतना के शरीर को चिताओं पे रख के नंद बाबा ने आग लगाई, खुशबू निकल पड़ी। पूतना बड़ी पापनी थी। अच्छा पूतना अच्छी थी कि बुरी थी मैया, पूतना अच्छी थी कि बुरी, हाँ कैसी थी। जहर पिलाने आई भगवान को, लेकिन जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। भगवान ने पूतना के दोष नहीं देखे कि पूतना में अवगुण कितने हैं, दोष कितने हैं। भगवान ने कहा कि पूतना मेरी शरण में आई है, और जो मेरी शरण में आएगा वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए कहता हूं पापी, हम पापी हैं कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हम जैसे पापी को भी तो पुण्यात्मा बनाते हैं। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में जाए तो उसका कल्याण होता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान के आश्रित रहो। पूतना पर कृपा की, फिर शकटासुर आया, तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा, शकटासुर को मारा, सारे दुष्टों को मारते भाई भगवान। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण करते हैं। नाम, यशोदा तेरे छोरा को नाम है
तेरी गोद में जो छोरा रोहिणी को है वाको नाम है वो राम, पर बल अधिक हैवे के कारण लोग याकू कहें बलराम। का नाम है गयो लाला को? बलराम। पर यशोदा तेरो लाला रोहिणी की गोद में याको नाम है कृष्ण। करसती कृष्ण, जिनके मन को, जिनको देख कर सब का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए, वो कृष्ण। कृष्ण कृष्ण और बलराम दो भैया हैं, दोनों बड़े प्रेम से संग रहते हैं और दिव्य लीला करते हैं। ये कृष्ण बलराम पिछले जन्म में कौन थे? राम और लक्ष्मण। लेकिन पिछले जन्म में उल्टा था। क्या उल्टा? राम बड़े थे, लक्ष्मण, लेकिन इस जन्म में बलराम जी और कन्हैया राम ही कृष्ण बनकर आए और छोटे। क्यों क्यों छोटे बने? सही है, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए तो सभा लगी। सीता जी रानी बनी, राम जी राजा बने, लक्ष्मण जी राम के चरणों में बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण धन्य है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे जैसा सेवक इस धरती पे कहां मिलेगा। 14 वर्ष तक तुमने पत्नी का त्याग किया, 14 वर्ष तक तुमने निद्रा का त्याग किया, 14 वर्ष तक तुमने भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरुजी लक्ष्मण ने 14 साल पत्नी छोड़ी, बात ठीक है, सोया नहीं, नींद छोड़ी, बात ठीक है, पर खाना पीना नहीं छोड़ा। मैं रोज दोना में भर भर के फल देता था। क्यों लक्ष्मण, खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण बोले, प्रभु मैं नहीं खाता था, आप देते थे। फिर क्या करते थे तुम? लक्ष्मण जी बोले कि मैं आपके दिए प्रसाद को उस दोने से कह देता था, मेरे राम का प्रसाद है, यदि मेरी सेवा में ताकत है तो दोनों में भरे प्रसाद जाओ मेरे कक्ष में जाके रहना, जब मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा तब राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो सारा प्रसाद जो राम जी दिया करते थे लक्ष्मण को, वो प्रसाद अपने सेवा के बल पर अपने कक्ष में अयोध्या जी में भिजवाते थे। राम जी बोले कि चलो जरा दिखाओ। वो कक्ष खोला गया तो दोने बिल्कुल ताजे, वही फल, कोई मुरझाया नहीं, कोई फल कुम्हलाया नहीं, कुछ भी बासा नहीं हुआ। राम जी ने दोने गिने, गिनवाए तो कुछ दोने कम पड़े, कुछ दोने कम पड़ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने प्रसाद पाया है, अब 14 वर्ष के दोने गिने, 365 दिन, एक वर्ष का 365 गुणित 14, अब इतने दोने होने चाहिए, और उसमें भी 2 बार खाते रहे तो 2-2 गिने जाएंगे। अब गिने गए तो कुछ दोने कम। राम जी बोले, इतनी बार तो खाए हो ना प्रभु, ये दोने कम क्यों हैं वो सुनो, उसकी भी एक कथा है। क्या? जिस दिन आपका वनवास हुआ, पहला दिन आपका वनवास सुबह सुबह ही हुआ था। सुबह 10 बजे के लगभग राम जी वनवास के लिए चल पड़े थे। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। पहला दोना वो कम, पहला दोना वो कम जब आपका प्रथम दिवस वनवास का था। दूसरा दोना वो कम जब आपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना चित्रकूट में, तो पिता की मृत्यु के समाचार को सुनकर जिस दिन भरत जी आए आपसे मिलने, उस दिन भरत के प्रेम में आपने कुछ खाया नहीं। भरत को देखते देखते, सबसे मिलते मिलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। किसी ने प्रसाद नहीं पाया तो आपने नहीं दिया। दूसरा दोना वो कम
और जब आप समुद्र के आगे हाथ जोड़कर बैठे रहे रास्ता मांगने, तो 3 दिन तक आप बैठे रहे। तो 3 दाने वो कम, क्योंकि 3 दिन आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया। तो 3 दाना वो कम, 3 2 5 दाने हो गए, और 1 दाना वो। जब मुझे मेघनाथ ने शक्ति मारी, मेघनाथ ने शक्ति मारी, उस दिन आप मेरे लिए रोते रहे, मैं आपकी गोद में मूर्छित पड़ा रहा। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। ये 6 दाने कम है, बाकी आप गिन लीजिए, पूरे दाने मिलेंगे आपको। राम के लक्ष्मण जी के इस त्याग पर राम जी रो पड़े, राम जी रो पड़े। राम बोले, लक्ष्मण बैठ, मैं तेरी सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अपराधी क्यों बनाओ, मेरी सेवा क्यों? अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूं। राम जी जान गए, लक्ष्मण तुमने मेरे लिए 14 वर्ष अपनी पत्नी का त्याग किया, 14 वर्ष सोए नहीं, 14 वर्ष खाए नहीं, पर तुमने एहसास नहीं होने दिया कि तुम भूखे प्यासे मेरे संग लगे हो, तुम भूखे हो। ऐसी सेवा, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया लक्ष्मण, अगले जन्म में तुम्हारी चरण सेवा करके मैं ऋण चुकाऊंगा। तो वही लक्ष्मण इस जन्म में बड़े बने बलराम, और वही राम इस जन्म में कृष्ण बने, और कन्हैया बलराम जी के पांव दबा के पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं कि पिछली बार तो तुमने पांव दबाए, इस बार हम दबाएंगे। भगवान सदा सबका ऋण चुकाते हैं। यदि आपका एक भी ऋण है, चुकाएंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान एक एक रुपए का हिसाब देते हैं। द्रौपदी मां ने क्या किया? भगवान कृष्ण की कलाई में जरा धागे बांधे अपनी साड़ी, पल्लू फाड़ दिया, और है क्योंकि सबके भीतर तो कृष्ण बैठे हैं, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। आपके द्वारा तृप्त कौन हो रहा है? भगवान। तो भगवान कहते हैं कि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वो भूखा तो आपकी रोटी खाकर भूल जाता है, पर भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं कि भाई तुमने किसी को रोटी खवाई। अब वो ऋण चुकाते हैं भगवान। धागा बांधा ना द्रौपदी ने, चुकाया कि नहीं? बोलो। भगवान चुकाते हैं। अच्छा ये बताओ, शबरी ने किसकी सेवा की? शबरी ने किसकी सेवा की? अपने गुरु की। महर्षि मतंग के आश्रम में थी, शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की, और गुरु की सेवा की। गुरु जी तो चले गए भगवान के घर, लेकिन चूंकि गुरु की सेवा की, तो गुरु की सेवा करने से गुरु ऋणी हो ना हो, भगवान ऋणी हो जाते हैं कि भाई तुमने गुरु की सेवा की है, मैं ऋणी हूं। और शबरी का ऋण चुकाने प्रभु कुटिया पर आकर दर्शन दे करके अपना ऋण चुकाते हैं। शबरी के बेर खा के ऋण चुकाते हैं। आपको क्या लगता है भगवान के ऊपर ऋण नहीं होता? भगवान भी कर्जे में डूबे हैं। किसका कर्जा है? भक्तों का। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की सेवा करते हो, तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ऋण किसका है भगवान के ऊपर? सबसे ज्यादा ऋण है हनुमान जी का। सबसे ज्यादा ऋण किसका है? किसका ऋण है? क्यों? कौन सा ऋण है मैया बताओ? सबसे ज्यादा ऋण है हनुमान जी का। राम परेशान है, सीता कहां हो? राम का सारा दुख हनुमान जी ने दूर किया, सीता मां की खोज करके। हनुमान जी से कहते हैं, राघव
हनुमान जी मैं तुम्हारा ऋणी हूं और मैं तुम्हारा ऋणी सदा रहूंगा।